देखिए हम जब बात कर रहे थे टीम आईक्यू सोल वो बढ़ तो रही थी टीम गॉड लाइक की तरफ, बट अंदाजा नहीं था कि सडनली आ जाएगी मार्कोस गेमिंग। और अभी के लिए हंटर का तो हंट यहाँ से हो चुका है। बचे कुछ खिलाड़ी का क्या रहेगा रिएक्शन, रॉनी की तरह से भी ग्रिड से नॉकआउट होते नजर आ रहे हैं या कमाल का खेल रही है अभी के लिए। स्मोक के अंदर रैंडम देखा जाए तो बार बार वो स्पैम कर रहे हैं, बट स्पैम से बच के रहना पड़ेगा मार्कोस गेमिंग आपको। शॉटगन चलती है बैक टू बैक, जैसे कि डीपीएस में आपको रीलोड करने की भी जरूरत नहीं है, 14 गोली आपके पास होती है। दिस इज इनसेन स्टफ। आईक्यू सोल कैसे जिंदा बच के निकल रहे मुझे पता नहीं। मान्य तो चलिए हम निकल जाएंगे, अपने साथी को ही बोल चुके हैं कि अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, अदरवाइज अपने पास जो व्हीकल है उसके साथ आप निकल जाइए, जो होगा देखा जाएगा। बट अभी के लिए खुद सर्कल के अंदर पहुंच जाए क्योंकि गॉड लाइक वो तो अंदर है। आने के लिए मुश्किल तो होगी, बट फिलहाल के लिए गॉड लाइक की बात करें अगर हम, तो सर्किल इनको अगर बीट्रे ना करे तो ये मैच उनके हाथ में है। जरूर आपको नजर आएंगे कार्निवल गेमिंग यहाँ पे फंस चुके हैं पूरा का पूरा, बट हाइट एडवांटेज जितनी देर गुजरा गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के पास रहेगा, आई थिंक इस फाइट में उनको बात देना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। आगाज होता हुआ इस पर्टिकुलर फाइट में न्यू प्लेयर जो है उनको पुश डाउन करने की कोशिश करेंगे। पहला नॉक ऑलमोस्ट आ चुका था, बट दिस टाइम इट फील्स लाइक आईक्यू सोल थोड़ा सा ध्यान से खेलेंगे। इट सीम्स लाइक दिस इज द फाइट फॉर द हिल, किंग ऑफ द हिल बैटल गेम्स। टॉप 4 की तरफ हम आ चुके हैं और आईक्यू सोल अभी भी देखिए पहले गेम में टेबल टॉपर थी यानी नंबर 1 बनी थी और इस गेम में टॉप 4 पे आ चुकी है। 2v2 का मामला यहाँ पे बनता हुआ हमको नजर आएगा। पीछे से हाइड्रा भी मौजूद है, कुछ करेंगे, कुछ करो हाइड्रा। कार्निवल भी पीछे से वार कर सकते हैं, बट आईक्यू सोल सैंडविच सिचुएशन में फंस जाएंगे। और यहाँ पे देखिए गॉड लाइक सिचुएशन का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए पीछे से कार्निवल गेमिंग के ट्राई आउट और गॉड लाइक का खात्मा, टीम आईक्यू सोल का खात्मा। एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता, बट एक खिलाड़ी को डाउन कर चुके हैं। आप देखिए नेट्स का कांस्टेंट प्रहार भी अपने टीम को कायम रखे इस पर्टिकुलर मुकाबले में। बट मार्कस गेमिंग क्या बढ़िया होल्ड इस पर्टिकुलर फाइट में। खासा वैल्यू तो आपको आती दिखी नहीं। अब 7 टीमें और 18 खिलाड़ी आपको देखेंगे जरूर से। ओ नियो यहाँ पर डाउन, बड़ी जल्दी दिखी थी। अब अक्षर वो एक आखिरी खिलाड़ी है, एक अच्छा डीपीएस का फटका पड़ा, लेकिन कोई खास काम करेगा नहीं टीम आईक्यू सोल। चिकन टीम आईक्यू सोल आज मैं कास्ट कर रहा हूँ और चारों प्लेयर्स मौजूद हैं। टॉप 5 की एंट्री हो चुकी है। क्या मैं एक चिकटर मैनिफेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से? 8 ग्रेनेड्स थोड़े कम रह गए, 2-4 और उठा ही लीजिए, बगल में क्रेट पड़ी है। और लीजिए वो कनेक्शंस, यार ये क्या चीज है। ये खिलाड़ी ग्रेनेड डालता है, प्लेयर डाउन जाते हैं। ये कनेक्शंस ढूंढ कैसे लेते हैं इतने एक्यूरेट। बट अभी के लिए रिवाइवल चलता दिखेगा जरूर से। पता है कोई मिल गया का जो जादू था, उनके पास शक्तियां थी। मैं इमेजिन कर गया। मुझे एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है, बिकॉज अपने आप पे तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी डेफिनेटली बन चुके हैं। अपने टीम को मोटिवेट करते हैं ऐसे नेड्स और ऐसे ओपनिंग फ्रैग्स लेके। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। आई मीन कंप्लीटली इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर्कल कितना ज्यादा सूक्ष्म हो चुका है, कितना छोटा हो चुका है। रॉनी के द्वारा शैडो के ऊपर भी एक ग्रेनेड। टीम आईक्यू सोल को आज क्या हुआ है, वो ग्रेनेड्स के साथ ही सारे के सारे फिनिशेस क्यों निकाले जा रहे हैं? वो स्प्रेस भी कर लीजिए, वो एमओ बचा के कहां ही लेके जाएंगे। आपके पास सिक्योर्ड हो या फिर आपके पास कोई और चारा ना हो। फिलहाल के लिए तो जैन यहाँ से टेकन डाउन हो जाएंगे। जोन उनको फोर्स कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली पीछे से धकेल रहे थे कि आप जाइए, आप आगे बढ़िए, सर्किल के अंदर जाइए। इन्वेस्ट कर ली थी अगर आपको ध्यान हो, बिकॉज़ लगातार वो फाइट्स के अंदर जाते जा रहे थे, लेकिन स्टिल दे हैव दोस ग्रेनेड्स लेफ्ट और अभी भी चल रहे हैं। और एस पावर कितने ग्रेनेड्स हैं, डोरेमोन का पॉकेट है इनके पास, निकालते जा रहे ग्रेनेड, डालते जा रहे ग्रेनेड और वैल्यूज आ रहे। अब यहाँ से क्या टीम आईक्यू सोल एक और बैटल जीतने वाले हैं। लीजिए 2 फिनिशेस तो बड़े आराम से आगे। वो आखिरी खिलाड़ी बचा है, मुश्किल है काफी ज्यादा। उस आखिरी खिलाड़ी को स्पॉट किया और खात्मा। 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं, बस एक को डाउन करना है। उतना ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बट दूसरी तरफ दूर दरार 3-4 टीम्स यहाँ पे रोटेट करने वाली है। इतना ज्यादा फाइट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सरदार जी। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आपको आगाज होता दिखा है, बस फाइट आगे कंटिन्यू दिखेगी। बहुत खूब, बट फ्रॉम द बैकलाइंस न्यू प्लेयर का थोड़ा सा ट्रेड आता हुआ जो कि गॉड लाइक को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देगा, बट ज्यादा नहीं। बट थैंकफुली लुक एट दैट, सर्कल इनके ऊपर बनता हुआ, व्हिच मींस ये थोड़ा सा समय और ज्यादा निकाल सकते हैं शायद सर्कल के अंदर। और सर्कल मुझे लगता तो नहीं है कि इनके हाथ में रहने वाला है। माफिया को उतरना पड़ेगा, बट फिर वही बात आती है कि स्प्लिट ली गई है ताकि जो दूसरा छोर है कम से कम वहां पे वो सर्कल रहे। बट यहाँ टीम एक्सपार्क वो इस बैटल के अंदर आती दिखेगी। एस पावर वो एक ग्रेनेड यहाँ पर शायद 2 प्लेयर्स को, जी हाँ बिल्कुल, उस एक नेड ने दोनों प्लेयर्स को डाउन किया। वो गैम्बो स्पॉट किया गया, डैमेज भी दिया जा रहा है। टीम आईक्यू सोल 2 ही प्लेयर्स है, मगर 2 काफी है। वो डेडली डुओ बनाने के लिए वो काफी है, कंफर्मेशन दिखाने के लिए वो काफी है। एस पावर वो ग्रेनेड, वो यहां से एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये पूरी टीम का खात्मा एक ग्रेनेड के दम पे होता दिखेगा? आई थिंक सो। मोटो भी चलती दिखी, बट नो, एलिमिनेशन आया नकुल के द्वारा। पूरी की पूरी टीम एक्सपार्क बाहर होती हुई। टीम आईक्यू सोल वो 2 प्लेयर्स अभी भी लॉबी में कायम है।
2 प्लेयर्स का नॉकआउट हो चुका है और वो कंफर्मेशन मार्कोस गेमिंग निकाल रहे हैं। ये तो गॉड्स के लिए वही सेम चीज हो गई जिस तरीके से आपने रोका था उस टीम को। और लीजिए यहाँ पर कंफर्मेशन, एलिमिनेशन खत्म, एक और टीम लॉबी से बाहर। माइक्रोसोल, एस पावर, सुपर पावर दी ओनली गाय, बट वो पीछे से स्पेस बड़ी सही टाइम पे कवर के अंदर आगे जगह मिल तो चुकी है, बट अभी भी व्हीकल ब्लास्ट करके, लेकिन डॉजिंग ऑल ऑफ दोस बुलेट्स जो चलती दिख रही है। काफी ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस है ये खिलाड़ी अपने आप में। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल और वन ऑफ द मोस्ट शार्पेस्ट प्लेयर्स है अभी करंटली कम्युनिटी के अंदर। इनके दिमाग में इतनी सारी कैलकुलेशंस एक साथ चलते हैं कि आप समझ भी नहीं पाओगे। खुद के लिए स्मोक का पाथ बनाते हुए अपना रास्ता खुद बनाइए, कहते हैं ना, सुना होगा। आज आप देख सकते हैं वो चीज करते दिख रहे खिलाड़ी। हंटर को देखा, डैमेज काफी तगड़ी है, स्मोक करते आगे बढ़ेंगे। देखिए वो नीड माफिया की चली, एक आधा फिनिश कम आए, बट अगर चिकन बन जाए तो बुरा क्या। अब नाउ एट दिस वेरी स्टेज एक 1v1 की पूरी फाइट है, बट एस पावर को क्या पता नहीं कि ऊपर एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद है। पर नो, खिलाड़ी खत्म, अब एक 1v1 की बैटल हो चुकी है। एक आखिरी कनेक्शन, एस पावर पॉपिंग द फर्स्ट एड, माफिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कवर के बट मोल्टॉफ से बच चुके, हल्का पीछे हट चुके और ग्रेनेड काफी रहेगी, खत्म करते देखेंगे एक बार और एस पावर, द सुपर पावर अगेन एलिमिनेटिंग ईच एंड एवरी गाय इन द लॉबी। बट आईक्यू सोल और बैटल जो चल रही है टीम एक्सपार्क की, चलिए इसके ऊपर हम चलेंगे। मुझे लगा था शायद अभी के लिए लूटिंग फेज या रोटेशन फेज चल रहा होगा, लेकिन जी नहीं, सीधा तुरंत ही आ चुके हैं। अभी के लिए पीछे से काइलो भी कोशिश जरूर कर रहे हैं सपोर्ट फायर के रूप में, लेकिन जब सामने से डीबीएस आएगी तो सामने से भी वही प्रहार रहेगा। टेट फॉर टेट अभी के लिए काइलो का एक बीस्ट मोड, लेकिन सही वक्त पे रॉनी आए सेवियर के रूप में। सारंग आपको भी सपोर्ट देना पड़ेगा, लेकिन मान्या का वो ग्रेनेड सपोर्ट नहीं देने देगा। एक और नॉकआउट, टीम एक्सपार्क अब काफी ज्यादा जूझ रही है और कुछ सर्कल का एक्सेस आगे चलकर उनको मिल जाए। बट अभी हमने जस्ट देखा टीम आईक्यू सोल, उनके पीछे गॉडलाइक, उनके पीछे टीम कार्निवल गेमिंग। ये बैटल बहुत क्रूशियल है, ये बैटल बहुत मच अवेटेड है। लेकिन कुचला जा सकता है तो जी हाँ, कुचला जरूर गया न्यू प्लेयर को भी, और शायद अब गॉडलाइक के लिए भी काफी मुश्किल है। जी हाँ, उस झड़प के दौरान टीम गॉडलाइक का भी एक एलिमिनेशन। जी नहीं, अभी भी 2 खिलाड़ी जीवित है। माय बैड, मुझे लगा शायद सामने जो खिलाड़ी थे वही आखिरी थे, लेकिन जी नहीं, अभी के लिए सर्वाइवल के लिए वो आगे जाने की कोशिश गाड़ी लेके चले जाएंगे। लेकिन एस पावर के सामने कार्निवल गेमिंग, ये एम को जिस प्रकार उन्होंने स्विच करा ना, पहले गाड़ी के ऊपर वो एम साध रहे थे, एस पावर ट्राई कर रहे थे गॉड स्ट्रेन के वहां पर एंट्री करने के, लेकिन गॉड स्ट्रेन का भी समापन। क्या कमाल कर रही है टीम आरू, एक एक करके सभी को ही निपटा रही है यहाँ से। तो शिनचैन बदला लेंगे, जॉनथन आईजीएल साहब के ऊपर ट्रेड निकालेंगे, फॉक्स जो है वो कंफर्मेशन देंगे, बट अब यहाँ से जॉनथन अकेले बच गए हैं टीम गॉडलाइक से। अभी के लिए विजन ब्लॉक करके रखा हुआ है, यही एक स्मार्ट मूव रहता है। लेकिन ये क्या, ट्राई आउट का भी नॉकआउट। टीम आरू आप कैसे एलिमिनेट होते हैं, आप तो परेशान कर रहे थे अभी एक एक करके सभी टीम्स को, बट शायद उस फाइट के दौरान जो नॉकआउट्स खा रही थी टीम आईक्यू सोल, कंसिस्टेंसी की मिसाल दे रही है। वापस से टॉप 3 के अंदर गॉडलाइक का भी इसी एलिमिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ देख रहे थे स्पर्श, बट आईक्यू सोल चारों प्लेयर से ज्यादा तो पहले से और स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट क्या अब इसका फायदा होगा। और अगेन एस पावर के द्वारा ही पहल की जाएगी, जीटी के खिलाड़ी को डाउन किया, प्रयास किया जरूर से है, लेकिन आप देखिए हाइड्रा डुओरा के द्वारा वो स्प्रे जल्दी दिखेंगे और यहाँ पर बहुत ज्यादा तंग कर दिया। अब तो काम आसान कर दिया, अब तो टीम आईक्यू सोल के पास जाना है, एक थ्रोएबल, एक स्प्रे, वो एक बुलेट और काम खत्म होगा। आगे बढ़ती दिखेगी टीम आईक्यू सोल। अपोलो स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव, बट चलिए मान्या का मोलोटॉव ऑब्लिटरेट करता दिखेगा उस आखिरी बच्चे खिलाड़ी को भी। बना रहा अब एक ही साथ फटेंगे क्या सारे? फट गए, फटा। लेफ्ट में तो 3 मैंने ना, 2 ही बचे इनका। लास्ट पे राइट पत्थर, अरे जोशी मेरा, हां उसी पे रख रहा हूं। कवर है, लेफ्ट से फुल कवर है। एक नंबर बाबे। लेट्स गो। तो बहुत ज्यादा टॉम एंड जेरी वाला चेज हो रहा है यहाँ पे। जो जेरी है रॉनी वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा देर तक बच पाए, बट फिलहाल के लिए ऑन द अदर साइड जोकर और रॉनी आप देखिए यहाँ पे आईक्यू सोल का पुश आता हुआ, बट इस कॉम्पाउंड से ना कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफी सारी टीम्स आके रुकेंगी और आपको काफी ज्यादा अग्रेशन का सामना करना पड़ेगा। मतलब सोचिए चलती गाड़ी से उन्होंने निकाला है, बट क्लच गॉड इतना ओपन में आप रिवाइवल कैसे दे सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर। रैक्स काउंट देखिए अभी के लिए 5 हो चुके हैं। जरूर बार आपको नॉकआउट नहीं होना है, कुछ ही खिलाड़ी अब यहाँ से जीवित बचे हुए हैं, बट एस पावर को बिल्कुल भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अंदाजा नहीं है। लेकिन चलिए वो जाएगा ग्रेनेड, फ्रैग सुनिश्चित। 7 फ्रैग के साथ टीम आईक्यू सोल आ चुके हैं टॉप 7 में, अपना नाम ले टॉप 6 के अंदर आ जाएंगे। 8 बिट का भी सफाया, 9 फ्रैग इन्होंने भी निकाल रखे हैं, बट दिक्कत यह है कि मात्र 2 ही खिलाड़ी उनके लिए जीवित। लेकिन जूसी ओपन से जाना उनके ऊपर भारी, जोकर ने देखा, स्पॉट करा जूसी को बाहर का रास्ता, और अब मैक उनका भी सफर समाप्त होता नजर आएगा। और ये बिल्डिंग पे डायरेक्ट स्लैम इन कर पाए, बट वो भी बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है।
ओह, what? जरूर बन सकता है, बट स्पॉट करा लास्ट मिनट पे ऐसे लगा नहीं था जिस तरह से वो जा रहे थे, लेकिन वो जंप लगा के अपने आप को बचाना अभी एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन था। लेकिन अब जोकर से बचे तो एस पावर के सामने अटके, बट जोकर कह रहे नहीं एस पावर, ये फ्रैग तो मेरे ही खाते में आने वाला है। 10वां फ्रैग टीम आईक्यू सोल के पास। बस वो प्रे चल रहा है कि अगर कोई एक टीम अभी के लिए इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में रोक सकती टीम आईक्यू सोल को तो वो हाइड्रा ई स्पोर्ट रह सकती है। चांसेस जरूर बनेंगे, बट जोकर गॉड्स का वो फ्रैग नॉकआउट मिला है। अब आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए शायद उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जितनी देर तक वो ओपन में रुकेंगे, ग्रेनेड का डैमेज उनको काफी ज्यादा वीकन कर सकता है। टॉप 2 के अंदर अब आ चुकी है टीम। अभी के लिए अपने आप को हाइड जरूर करके रखा है, तो डुअर ओपी आपकी प्लेसमेंट, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स का चलिए फ्रैग्स कंफर्म करते हुए नजर आएगी। एस पावर तो रुक नहीं रहे, और चाहते हैं ब्लू जोन स्टेज 8 का ब्लू जोन उनका काफी ज्यादा एचपी टेक डाउन करेगी। डोरा ओपी का भी पोजीशन के वे हो जाएगा। टीम सोल एक हैट्रिक की तरफ बढ़ते हुए 3 खिलाड़ी मार्च करेंगे।